नमस्कार, वेलकम टू स्टर्निंग कंपटीशन क्लासेस। और आज हम देखेंगे टॉप 1000 हिस्ट्री क्वेश्चंस। ये पार्ट 4 है जिसमें हम क्वेश्चन 151 से 200 तक क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले पार्ट 3 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो उसको भी जाके एक बार देख लीजिए। और ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो प्लीज़ आप इनको देख लीजिए। आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी, नेवी, बैंक, एसएससी, रेलवे, तो ये आपको क्वेश्चंस हेल्प करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म का संस्थापक किसे माना गया है? तो जैन धर्म का संस्थापक सम्राट भरत के पिता ऋषभदेव को माना गया है। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था। महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर को संपूर्ण ज्ञान का बोध कहाँ पर हुआ था? तो ऋजुपालिका के तट पर साल वृक्ष के नीचे उनको संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था। महावीर का विवाह किसके साथ हुआ था? तो महावीर का विवाह कौंडिन्य गोत्र की कन्या यशोदा के साथ में हुआ था। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और ये एक साधारण सा क्वेश्चन है, बट लोग अक्सर इसमें गलत करके आते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसको याद कर लीजिएगा कि महावीर का विवाह किसके साथ में हुआ था। तो महावीर का विवाह कौंडिन्य गोत्र की कन्या यशोदा के साथ में हुआ था। तो इसमें मेन है कि आप यशोदा का नाम याद रखें, ठीक है, कि विवाह किसके साथ में हुआ था? तो यशोदा के साथ में हुआ था। महावीर स्वामी को निर्वाण कब प्राप्त हुआ था? तो महावीर स्वामी को निर्वाण 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में राजगृह के समीप पावापुरी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। जैन तीर्थंकरों की जीवनी किसके द्वारा रचित है? तो जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित है। किसमें? और उसका नाम क्या है? कल्पसूत्र। कल्पसूत्र में है। किसके? तो कल्पसूत्र का रचयिता कौन है? तो भद्रबाहु। जैन धर्म के ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैन धर्म के ग्रंथ अर्धमगधी प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको बिल्कुल सही करके आने हैं और इनसे रिलेटेड मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखे हैं जो कि आप जाएंगे और आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और हर एक कोई चीज़ को उसमें डिटेल में कवर किया गया है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में कवर किया गया है और आपके सारे डाउट्स वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। आपको हर एक क्वेश्चन का वहाँ पे आंसर मिल जाएगा। और ऐसी क्लासेस आपको नॉर्मली जब आप पैसे पेड करके कोई कोर्स खरीदते हैं तभी मिलेंगी, जो कि मैंने आपके लिए मेहनत करके फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की हुई हैं। तो आप जाके उनको प्लीज़ देखिए। और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि आचरण सूत्र किससे संबंधित है? तो आचरण सूत्र जैन मुनियों के जीवन के लिए आचार के नियम से संबंधित है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि आचरण सूत्र जो है किससे संबंधित है, तो आचार नियमों से संबंधित है। भगवती सूत्र में किसका वर्णन किया गया है? भगवती सूत्र में महावीर के जीवन तथा कृत्यों का वर्णन किया गया और उनके साथ जो उनके समकालीन लोग हैं उनका भी वर्णन किया गया। तो भगवती सूत्र किससे संबंधित है? महावीर के जीवन के कृत्यों से संबंधित है। जैन धर्म कौन से दो संप्रदायों में विभक्त हुआ था? तो जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया था। अब श्वेतांबर और दिगंबर के विषय में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप जाके डिटेल्ड वीडियो देखिए एक बार, वहाँ पे आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन इसलिए देख रहे हैं ताकि आप इनको याद करके और एग्जाम में लिखते हैं अगर आपके पास समय बहुत ही कम है प्रिपरेशन के लिए। श्वेतांबर संप्रदाय के उप संप्रदाय कौन कौन से हैं? तो श्वेतांबर संप्रदाय के उप संप्रदाय पुजेरा, मूर्ति पूजक, ढूंढिया स्थानकवासी, साधु मार्गी तथा ठेरापंथी डेरावासी हैं। ठीक है, और मंदिर मार्गी भी हैं। ठीक है, तो इनका एक बार नाम फिर से पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा कि श्वेतांबर संप्रदाय के उप संप्रदाय कौन कौन से हैं। तो 1, 2, 3 याद कर लीजिएगा। इन्हीं में से कोई ना कोई एक ऑप्शन आपको जरूर आ जाएगा, जिसमें से पुजेरा और मूर्ति पूजक और मंदिर मार्गी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मंदिर मार्गी, पुजेरा और मूर्ति पूजक। दिगंबर संप्रदाय के उप संप्रदाय कौन कौन से हैं? ये अगला क्वेश्चन आता है। तो दिगंबर संप्रदाय के उप संप्रदाय बसीपंथी, टेरापंथी,
तीसपंथी और घुमानपंथी हैं। ये 4 हैं, तो इनको भी याद कर लीजिए। पूर्व जन्म के कर्मफल को समाप्त करने एवं वर्तमान जन्म के कार्यफल से बचने हेतु महावीर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? ये मैं बता रहा हूँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको जरूर ध्यान से देखिएगा, एक बार दोबारा वीडियो जरूर देखिएगा, इसको याद कर लीजिए। तो महावीर ने त्रिरत्न का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि त्रिरत्न का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो पूर्व जन्म और वर्तमान के कर्मफल से बचने हेतु। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि त्रिरत्न से संबंधित क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं एग्जाम में। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। अब आपको सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र की डिटेल्ड जानकारी मैंने अपने डिटेल्ड वीडियो में एक में दे रखी है। लगभग 1 घंटे की क्लास है, उसको आप जाके देखिए और आपके सारे डाउट्स वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्वेश्चन उस वीडियो से बाहर नहीं आने वाले। अगर आप ये वाले भी क्वेश्चन देख लेते हैं, पूरे 20 वीडियो देख लेते हैं, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन इनसे बाहर आने वाला नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त कहाँ पे हुआ था? तो महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त पावापुरी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, गोमतेश्वर बाहुबली की विशाल प्रतिमा कहाँ पर स्थित है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो श्रवणबेल गोला में, तो इसको याद कर लीजिए। गोमतेश्वर की बाहुबली की प्रतिमा कहाँ पर स्थित है? तो श्रवणबेल गोला में। अगला क्वेश्चन, सफेद संगमरमर से बने दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो माउंट आबू में स्थित है, इसको याद कर लीजिए। जैन धर्म को आश्रय किन शासकों ने प्रदान किया था? तो ये है कुछ शासक जिन्होंने जैन धर्म को आश्रय प्रदान किया था। तो नाम देख लेते हैं उनके एक बार। तो बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, प्रद्योत, महापद्मनंदन, धनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, संप्रद, खारवेल, अमोघवर्ष तथा कुमारपाल। ठीक है, तो एक बार इनके नाम एक बार फिर से देख लीजिएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध हैं, जिनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी नामक स्थान पे, या लुम्बिनी वन में हुआ था। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन है जो अक्सर एमसीक्यू क्वेश्चन आपका आता रहता है एग्जाम के टाइम पे। तो गौतम बुद्ध के पिता कौन थे? शुद्धोधन थे। ठीक है, कपिलवस्तु के सगरगान राज्य के प्रधान थे और वही गौतम बुद्ध के पिता थे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। और इनकी शादी किस वर्ष हुई थी? इनकी जब ये 16 वर्ष के थे तब इनकी शादी हो गई थी। बुद्ध को किन 4 घटनाओं ने संन्यास की ओर प्रवृत्त किया था? ऐसी कौन सी घटनाएं इनके जीवन में घटी थी जिससे ये संन्यास की ओर मुड़ गए थे? तो इन्होंने एक बूढ़े इंसान को देखा था, एक रोगी इंसान को देखा था, और एक मृत व्यक्ति को देखा था, और एक सन्यासी को देखा था। ठीक है, तो इनकी एक पूरी स्टोरी है, उस स्टोरी को हम डिटेल्ड वीडियो में हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है, तो आप उसमें जाके उसको देखिए, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये यहाँ पे शॉर्टकट में आप याद कर लीजिए कि बुद्ध को किन 4 घटनाओं ने संन्यास की ओर प्रवृत्त किया था? तो बुढ़ापा, रोग, मृत्यु और सन्यासी। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो बौद्ध धर्म के रत्न क्या है? बुद्ध, धम्म एवं संघ। अब इसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म में आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो वीडियो आप ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल ही कंफ्यूज नहीं होंगे और आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। बुद्ध ने किन 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया था? तो वो जो आर्य सत्य थे वो ये थे: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोधगामी प्रतिपदा। ये 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया था। बौद्ध धर्म के महान टीकाकार कौन है? तो बौद्ध धर्म के महान टीकाकार बुद्धघोष हैं। बुद्धघोष जी का नाम याद कर लीजिए क्योंकि ये अक्सर आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने क्या उपाय बताए थे? तो सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताए थे। तो अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। आपका क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। सम्यक दृष्टि से क्या तात्पर्य है?
तो वस्तुओं की वास्तविक स्वरूप का ज्ञान रखना, ये किसके अंतर्गत आता है? सम्यक दृष्टि से। ये एमसीक्यू क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि सम्यक दृष्टि से आपका क्या तात्पर्य है, या सम्यक दृष्टि से आप क्या समझते हैं। तो उसमें 4-5 आपके ऑप्शन दिए होंगे, जिसमें से आपको वास्तविक स्वरूप का ध्यान रखना, इस वाले ऑप्शन को करना है। सम्यक वाक से क्या तात्पर्य है? सम्यक वाक से मतलब होता है कि अप्रिय वचनों का परित्याग करना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इनको याद कर लीजिए। सम्यक व्यायाम से क्या तात्पर्य है? तो सम्यक व्यायाम विवेकपूर्ण प्रयत्न करने से संबंधित है। और सम्यक समाधि से क्या तात्पर्य है? तो मन अथवा चित्त की एकाग्रता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इनको याद कर लीजिए। याद करने के बाद आप इनको बिल्कुल सही से करके आएंगे। आप सारे वीडियो अगर देख लेते हैं तो 100% आप क्वेश्चन सही करके आएंगे। उर्वेला में सिद्धार्थ को कौन से 5 साधक मिले थे? ठीक है, तो वो 5 साधकों के नाम ये हैं: कौंडिन्य, वप, भद्रिय, महाआच एवं असराज। ये 5 कौन थे? साधक थे जो कि बुद्ध को उर्वेला में मिले थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बुद्ध के जीवन में हाथी किस चीज का प्रतीक था? तो बुद्ध के जीवन में हाथी जो प्रतीक था, वो जब गर्भ में आए थे अपने माता के, तो उस चीज का हाथी प्रतीक था, ऐसा उनकी माता ने सपने में देखा था। तो बुद्ध के जीवन में कमल किस चीज का प्रतीक था? तो ये जब उनका जन्म हुआ बुद्ध का, तो उस चीज का प्रतीक क्या था? कमल था। अगला क्वेश्चन, अब सांड, बुद्ध के जीवन में सांड किस चीज का प्रतीक था? तो यौवन का। जब वो अपने यौवन को, यानी वो जवान हो गए थे, उन्होंने अपनी युवावस्था को प्राप्त किया था, तो ये उस चीज का प्रतीक है सांड। तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? ये क्वेश्चन अक्सर रिपीटेड क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। ठीक है, ऋषिपत्तनम में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो ये इसके साथ में एक्स्ट्रा है, इसको भी याद कर लीजिए कि धर्मचक्र प्रवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो जब बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, तो उसे क्या कहते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए थे। ठीक है, किस भाषा में दिए थे? पाली में दिए थे। संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला कौन थी? संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी थी। गौतमी जी का नाम याद कर लीजिए। बुद्ध की मृत्यु कब और कैसे हुई थी? तो बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी, जब उनकी उम्र कितनी थी? 80 वर्ष थी। और वो कहाँ पे थे उस समय? कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में थे। और उनकी मृत्यु कैसे हुई थी? उनके शिष्य, जिनका नाम था चुंद, द्वारा मांस खिलाए जाने पर हो गई थी। और मांस किस चीज का था? सूकर का मांस। सूकर यानी सुअर का मांस। तो बुद्ध की मृत्यु कैसे हुई थी? जब उनके शिष्य चुंद द्वारा उनको सुअर का मांस खिलाया गया था, तो इस वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को किन चीजों में बांट दिया गया था? तो बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांट दिया गया था, और उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बौद्ध साहित्य का सुत्त पिटक किससे संबंधित है? ठीक है, तो जो सुत्त पिटक है वो बुद्ध की धार्मिक विचारों और वचनों से संबंधित है। तो सुत्त पिटक किससे संबंधित है? बुद्ध के धार्मिक वचनों से और विचारों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, बौद्ध साहित्य का विनय पिटक किस चीज से संबंधित है? तो बौद्ध की दर्शन और विवेचना और नियम से। ठीक है, तो बौद्ध के दर्शन और के विवेचना और नियमों से संबंधित है ये विनय पिटक किससे संबंधित है? बौद्ध दर्शन की विवेचना और नियमों से संबंधित है। बौद्ध साहित्य का अभिधम्म पिटक किस चीज से संबंधित है? तो बुद्ध के दार्शनिक विचारों से संबंधित है। बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किस शैली के अंतर्गत किया गया है? तो जो मूर्तियां हैं वो सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का जो निर्माण है वो गांधार शैली के अंतर्गत किया गया है, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा शैली के अंतर्गत बनाई गई है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद कर लीजिए कि जो पहली मूर्ति है वो मथुरा शैली के अंतर्गत बनाई गई है, लेकिन बाकी जो मूर्तियां हैं वो गांधार शैली के अंतर्गत बनाई गई हैं। अगला क्वेश्चन, किस स्तंभ लेख से बुद्ध के जन्म स्थान का संकेत मिलता है?
तो रुम्मिनदेही स्तंभ लेख से बुद्ध के जन्म स्थान का संकेत मिलता है, इसको याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में प्रत्यक्ष मतदान को क्या कहा जाता था? तो उसको विवितक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विवितक कहा जाता था। बौद्ध संघों में जो प्रशासनिक कार्यों के लिए होने वाले गुप्त मतदान थे उनको क्या कहा जाता था? तो उनको गुल्लक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गुल्लक कहा जाता था। बुद्ध चरित ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो बुद्ध चरित ग्रंथ की रचना अश्वघोष ने की थी, और ये किसके थे? कनिष्क के समकालीन थे। बुद्ध चरित ग्रंथ की रचना किसने की? अश्वघोष ने की, और ये किसके समकालीन थे? कनिष्क के समकालीन थे। बौद्ध धर्म का विश्व कोश कहे जाने वाले अभिधम्म कोश की रचना किसने की थी? तो अभिधम्म कोश की रचना वसुबंधु ने की थी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो सारे ही हैं बट ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको याद कर लीजिए। तो वसुबंधु ने की थी। बौद्ध धर्म का विश्व कोश कहे जाने वाले अभिधम्म कोश की रचना किसने कही थी? वसुबंधु ने कही थी। ठीक है, तो ये आज के हमारे 50 क्वेश्चन पूरे हुए, हम 200 क्वेश्चन तक पहुँच चुके हैं, और इन क्वेश्चंस का डिटेल जो भी वीडियो मैंने बना रखे हैं उनको भी जाके जरूर देखिए, उससे आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करिए। अगला वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएगा, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।